हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और मुल्क में काफ़ी गर्मी है और हमारे सेट पे भी काफ़ी गर्मी है। आज मारिया को स्पेशली काफ़ी लग रही है और जब गर्म माहौल होगा तो फिर जो हमारे रिव्यूज़ आएंगे वो भी बहुत ही गर्मा गर्म और चटपटे करारे आने वाले हैं, ठंडे हो जाएंगे या बहुत ठंडे हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि गर्मी को को डाइल्यूट करने के लिए भी थोड़ा सा हो सकता है ठंडा हो जाए। देखा है उसकी वजह से गर्मी जरा ज्यादा हो गई है और आपको पता है हम रेड लाइन तो क्रॉस कर नहीं सकते, है ना? जी हाँ, आज हमारे सेट पे रेड लाइन भी है और डॉटेड लाइन भी है और ग्रे लाइन भी है, हर किस्म की लाइन, हर किस्म की लाइन। तो आज देखते हैं कौन सी लाइन क्रॉस होती है। सबसे पहले मैं अपने जो ब्रिलियंट जजेस हैं इनका तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद है रुबीना अशरफ जो तैयारी कर रही हैं अपनी, मारिया बासी जो इस वक्त गर्मी को बर्दाश्त कर रही हैं, और नादिया खान जो वो देख गर्मी बनी लेडी इन रेड, रेड लिपस्टिक, रेड कपड़े, बस पता नहीं क्यों बस रेड हो गया, ड्रामेटिक। और जिस ड्रामे का सबसे पहले रिव्यू करने लगे हैं उसके बारे में बताता चलूं कि ये चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं अली फैजान, राइटर हैं हाशिम नदीम। और जी ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं हारून और ज़ारा नूर अब्बास और उस्मान पीर सादा, बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे दोस्त, छोटे बड़े बहुत सारे हर साइज के और दोस्त। जावेद शेख भी सडनली और जीक्यू भी सडनली। हाँ, वो तो लास्ट सीन में और आगे। तो कास्ट ऐसे ग्रेजुअली बढ़ रही है। तो रुबीना आप, हम जो शुरू में हमने इसकी बात की थी इस ड्रामे की, तो हमें उतना मुतासर नहीं किया था क्योंकि बहुत स्लो पेस थी 4th एपिसोड तक, और 4th के बाद एकदम ही बहुत फास्ट स्पीड हुई है और वो ब्यूटी शॉट से हटके ना अब जरा सही ड्रामेटिक हुआ, ड्यूटी शॉट्स पे आ गए, ब्यूटी शॉट से ड्यूटी शॉट्स पे आए हैं। कैसा लगा आपको? वो वहां से शुरू करते हैं जहाँ से हारिस और उसका सामना होता है। हाँ, शेरी और आर्यन का सामना, दरवाजा खोल के वो जो भाई जो फाइट सामने सीक्वेंस था ना, वो वहाँ पे हमने लास्ट अपने रिव्यूज किए थे। नाउ ही कम्स इन एंड सबके बीच में बैठ के, और उसने एक कन्फ्रंटेशन में एक तो पहले तो यही कहा कि आपने एक बात हमसे छुपाई थी कि ये रिहैब में होके आए हैं, और दूसरा आपने मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, और शर्तें बहुत नॉर्मल और रीजनेबल थी। आई थिंक वेरी reasonable. I like it. भाई अब ये छोटा था तो जरा सा ऑड लगा, लेकिन अगर कोई भी बड़ा होता इस लड़की का तो वो ये 3 बातें तो पूछता कि लड़का क्या करता है। हमारे माशरे में भाई जो है वो भाई छोटा और बड़ा, हाँ, छोटा भाई होता है, वो छोटा और बड़ा। So मैं छोटा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज द भाई इज खुद भी कोई वो सस्पिशियस कैरेक्टर है ना, वो भाई की क्रेडिबिलिटी नहीं है इन द प्ले, वो कोई क्रेडिबल भाई नहीं है। छोटा भाई नॉर्मल इंसान होता, पढ़ने वाला, डोटिंग ऑन बहन, ये एक शेडी भाई है। लेकिन शेडी भाइयों के ज्यादा मसाइल होते हैं। हाँ, क्योंकि जाहिर है वो जो खुद शेडी होते हैं इज्जत का मामला, गैरत का ज्यादा हाँ। उस नजर से देखते हैं, बट उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। राइट थिंग विद बैड रॉन्ग इंटेंशन। घर में उनकी से कम होती है ऐसे भाई की, क्योंकि बहन भी आखिर भाई को तो जानती है ना। नाउ बहन इज सपोर्टिंग हिम, बहन इज प्रोवाइडिंग हिम विद स्टफ, तो उस हिसाब से मुझे इस भाई का इतना असर्टिव होना और सबका उसके आगे बिल्कुल मुंह बंद हो जाना थोड़ा सा ऑड लगा। बट मुझे बात फिर भी अच्छी लगी। मुझे वो 3 महीने वाली बात इंटरेस्टिंग लगी कि अब अगर ये 3 महीने नहीं मिलेंगे, और मुझे ये अच्छा लगा कि वो उस लड़के की अब आगे जर्नी क्या होगी जो 3 महीने में ये प्रूव करने जा रहा है दैट आई एम नॉट गोइंग टू going to control my anger issues and I'm going to get a job अपनी capabilities और वहाँ से उसका प्लान ये है कि हमने इसकी ये चीज को खराब करना है। बात सही है, इंटेंशन कहते हैं ना, नियत पे होता है आपका अमाल का दारोमदार। तो बातें बिल्कुल सही हैं। आई वुड डू द सेम फॉर एनीवन, और इंटेंशन जो है वो खराब है। और बात फिर भी उसने बात सही की है कि ये तो 1-2 दिन में भाग जाएगा वहां से, इसका तो टेम्परामेंट ही नहीं है, जो बिल्कुल सही बात। प्लस मुझे लगता है कि अगर आपका जो भी हिस्ट्री है वो बतानी चाहिए थी। अगर आप पागल खाने से होके आए हैं, या आपको डिप्रेशन है, या आपका कोई गुर्दा मिसिंग है, या देयर समथिंग व्हाटएवर, दैट शुड हैव बीन राइटली शेयर्ड विद द गर्ल। उसको पता होनी चाहिए थी, ये उसका राइट था। और प्लस जिस तरह वो रिएक्ट कर रहा है इसी बात पे, तो प्रूव ही करता है कि इसको तो एंगर तो बिल्कुल ही मिसमैनेजमेंट हो गई है। एंड देन द फादर बीइंग, जो भी साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है,
वो तो इस बात को समझते ही हैं कि ये बात क्या हाँ, वो सही रहा है। वही कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात की है। वो उसको भी, ज़ारा को भी समझाते हैं, अपने बेटे को भी समझाते हैं जब कि बात बिल्कुल ठीक है। मुझे राइटिंग भी बहुत अच्छी लगी। और मुझे रुबीना आपा आपकी बात से याद आया कि वाई आई बिलीव कि ये ऐसा होगा शेरी, क्योंकि वो जब अपनी हिस्ट्री बताते हैं ना कि दोनों अब्यूसिव पेरेंट्स अब्यूसिव थे, और ये दोनों उसी से गुजरे हुए हैं, और वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो किस तरह से आपके ऊपर असर करते हैं। और स्पेशली जो उस्मान पीरज़ादा की लाइंस आती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, वो सुनने वाली होती है, जो लेक्चर दे रहे होते हैं, वो पूरी सिचुएशन होती है, फिर उसी से रिलेटेड वो एक बात करते हैं जो कि उसको बड़े अच्छे अंदाज से में समझा देते हैं। तो आपको आप अगर एक एंगल से भी सोच रहे होंगे ना उस सिचुएशन को, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग, तो आप एक दूसरे एंगल से भी समझेंगे। इशफाक अहमद याद आते हैं ना, जो अपने हर ड्रामे में इशफाक साहब का अपना कैरेक्टर होता था, जो इसी तरह बाबा जी का, हाँ, जो एक्सप्लेन ये अब जाहिर है जो राइटर है उनको लाइक उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा इशफाक साहब को, तो आई फील कि वो उन्होंने व्हिच इज वेरी वेरी अच्छी चीज है। जो झूम मुझे लगा था बड़ा एक क्लीशे और ब्यूटी शॉट्स वाला होने लगेगा, वो 4th एपिसोड के बाद बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है, और उसमें आपको बड़ा एक मजा आ रहा है देखने का। क्या दिया शिफ्ट हुआ है 6th के बाद। 6th में जब शेरी और आर्यन का कन्फ्रंटेशन हुई है, पता चला उसके बाद से, उससे पहले इट वाज अ ड्रैग, और हमें लग रहा था कि हीरो हीरोइन हारून ही है। और अब मैंने ये कहा था कुछ हफ्ते पहले कि ये स्टोरी मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, और वही स्टोरी मेरे ख्याल मी एंड द राइटर वर ऑन द सेम पेज, लेकिन उन्होंने भाई से ही शर्तें करवानी थी। मैं समझी कि शायद ज़ारा को पहले शुरू में कह देना चाहिए, लेकिन दिस इज़ फाइन कि भाई ने शर्तें रखी हैं, और भाई ने बड़ी वैलिड और सही शर्तें रखी हैं, तो दिस वाज अ गुड ट्विस्ट, बिलीवेबल। इन तीनों एपिसोड्स में जो मेन कास्ट है, इसको परफॉर्म करने के बड़े बड़े सीन, मगरमच्छ सीन्स मिले हैं, ज़ारा के, हारून के, भाई के, तो दे वर अ ट्रीट टू वॉच। वो आपने सीन देखा था इसमें, वो लिफ्ट से यूं उड़ता वो बाहर गिरता है, फाइट सीन फाइट तो वैसे ही मुझे लगता है इसका कोई खास डायरेक्टर शायद लिया गया फॉर द फाइट सीक्वेंस, बिकॉज नॉर्मल डायरेक्टर्स के, हमारे डायरेक्टर्स शायद उसके लिए आइडियल नहीं है, इसके लिए होना ही फाइट सीक्वेंस के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, तो आई थिंक कि कोई हायर किया गया है इसके लिए, क्योंकि ये नो एक्सपेंस स्पेयर्ड वाला जो है ना प्रोजेक्ट है। और अच्छी बात है, नज़र आ रहा है जो मेहनत, पैशन और जो खर्चा है वो नज़र आ रहा है। जब हम राइटर की बात करेंगे, एक सीक्वेंस था जो डिड नॉट मेक सेंस टू मी, जो कि बिल्कुल ही कैरेक्टर से बाहर निकल गया, वो मैं बाद में बताऊंगी जब हम राइटर की बात करेंगे। जो इरिटेटिंग बात थी ना इस एपिसोड में, वो ज़ारा's कैरेक्टर, जो इतना लव सिक पपी हो गया है कि वो स्पीकर पे भी, वो मुझे लगता है शायद अब पता नहीं सुसाइड ना कर ले, क्या कर ले, इतनी लव सिक वो है नहीं उसकी, वो इतनी मुझे लग रहा है कि परेशान हो गई है सेपरेशन से, इतना हीरो पे फर्क नहीं पड़ा जितना उसको पड़ा है, और वो थोड़ा इरिटेटिंग है। मुझे शुरू में इरिटेट लग रहा था, लेकिन मुझे वहां पर मुझे चीज समझ आई जब उसने कहा कि उसका जो एक्स था उसे जिस सिचुएशन में छोड़ के गया था, लोगों ने अटैक किया था और वो उसका भाग गया था, और उसको नहीं, एक सेकंड, और उसको मुझे नहीं लगता उसने उसको बताया कि तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लगे, क्योंकि तुमने एक लड़की के लिए खड़े हुए थे, मेरी दोस्त के लिए, और मेरा वाला तो मुझे छोड़ के चला गया था। वो लेकिन इसी की शर्तें इसके भाई की हैं, इसी ने एंडोर्स की हैं, उसमें ज़ारा को दिखाना चाहिए था एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन कि नहीं बस ऐसे है, और वो मतलब उससे काम नहीं हो रहा, वो जिस तरह वो जिसने गिर के जो टेबल पे लाइंस दी हैं, दे वर अ पुट ऑफ, और वो स्पीकर पे और सब ऐसे उसके बाद जहर की बोतल बनती थी वो, इसलिए कि मुझसे 3 महीने नहीं गुजरे, सॉरी। एज अ डॉक्टर जब आप इतनी लाशों के ऑपरेशन और चीजें करके गुजरते, तो you're stronger person. मिस कर रहा है वो, देखो वो क्यूट मिस कर रहा है कि यार मिस कर रहा है, फोन मिलाओ यार, बात तो क्या हो गया करते हैं, उसको भी थोड़ा लाइट रखना चाहिए था कि नहीं अभी नहीं, अभी इतने दिन बाकी हैं, ठीक होता, बट जिस तरह से उसको डेस्परेट दिखाया है ना, वो जहर की बोतल के बहुत करीब है। हाँ। मुझे ये डर लग रहा है, तो प्लीज ये शर्त खत्म कर दें, वरना हमारी प्यारी जो है ना ज़ारा, कुछ 3-4 दफा और रो के ना, या वो सस्पेंड हो जाएगी, या वो सस्पेंड हो जाएगी, वो डॉक्टर नहीं रहेगी, या वो यही जो है वो शर्त तोड़ देगी। तो मुझे तीनों सिनेरियो में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हारून बिल्कुल सही, वो सही वो इस शर्त की जो है ना इज्जत रख रहा है, लेकिन ज़ारा ने ही शर्तें रखी है, मुझे लग रहा है ज़ारा ही जो है उससे नहीं। राइटिंग की तरफ चलते हैं जी, और राइटर हैं जी हाशिम नदीम। रुबीना आपा, राइटर ने ये ट्विस्ट हमें मज़े का दिया है, द हुक आई विल कॉल इट, बट वो जो रास्ते बन रहे हैं ना, वो कोई बहुत ज़्यादा आपको ग्रिप करने वाले नहीं हैं। सो जहाँ राइटर
मिस कर गया था, वहाँ डायरेक्टर को देखना चाहिए था। सो जो ग्रिप है वो अभी भी कम है, मुझे राइटिंग की ग्रिप भी, डायरेक्शन की ग्रिप भी अभी थोड़ी सी कम लग रही है। एज आई सेड अर्लियर, बातें मज़े की हैं सारी की सारी, बट वो समहाउ उनमें अनबिलीवेबिलिटी आ जाती है। यही ज़ारा के कैरेक्टर में इतना रोना धोना होना, उसका इतना ही अपसेट हो जाना, उसका काम ही छोड़ के बैठ जाना, ये अगर राइटिंग में हुआ है सो यू नो दैट्स अ बैड थिंग। अच्छा, उसका इतना रोना धोना जो कि वो रोई है, काम छोड़ना उधर बनता था जहाँ वो अपने भाई की चीज़ें पकड़ती कि मेरा भाई इज अ मर्डरर, मतलब आप ऑलमोस्ट। लेकिन मुझे उसके मुझे राइटिंग में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अपने भाई को पकड़वा भी देगी, और वो मुझे लॉजिकल लगी, शी वाज वेरी लॉजिकल। सवाल इस बात के कि वो जो ज़्यादा ही रोने लग गई है उसकी मोहब्बत में, मैं बहुत वो उसके अलावा तो मुझे लगा था कि उसने बिल्कुल ठीक बात की, अपने भाई के साथ भी वो किया जब वो खैर वो तो जब ज़ारा पे बात करेंगे उस पर करेंगे। लेकिन मैं राइटिंग की बात कर रहा था कि एक सीन आता है जिसमें बैठे हुए होते हैं, रिश्ता लेके आया हुआ होता है, ये लड़की उठ के अंदर जाती है कि मैं तैयार हो जाऊँ, तो अपनी दोस्त से कहती है तुम क्यों बाप उठ के कहती, मुझे डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, और एज व्यूअर हमें भी लग रहा होता है कि अब कुछ होने वाला है, तुम बाहर जाओ, ज़ारा बाहर जाके बाहर कोई मिस ना कर देना, तुम यू हैव टू बी देयर। तो वो जो एंगेजिंग था ना मुझे राइटिंग की, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्यूअर को वो ले गया था राइटर। हाँ, कुछ जगह बिल्कुल ठीक थी, कुछ जगह वही बाद में ये जो ज़ारा का ओवर लव सिक होना, ये थोड़ा सा अपॉलिंग था। हाँ। वो नहीं होना चाहिए था। इट्स नॉट हर फॉल्ट, इट्स द राइटिंग, जिसने लिख दिया और जिसने करवा लिया। शी नहीं, एक्ट आप डिफरेंटली भी तो कर सकते हैं, अगर आपका लिखा हुआ है तो आप हम जब ये कहते हैं ना तो लोग हमसे ही नाराज हैं। हाँ। तो फिर हम कुछ नहीं कहते, फिर ओके बाय। नहीं, देखें ये अब यहाँ पे जो नंबर कट है राइटिंग के, ऑब्वियसली यहीं पे राइटिंग के इसी सीन पे लव सिक पे काटेंगे, लेकिन जब उसकी एक्टिंग की बात करेंगे तो जहाँ उसने अपनी रेंज दिखाई है ज़ारा ने अपने भाई की, कम भी तो कर सकते हैं अगर हाउ यू डिलीवर अ लाइन। वो बहुत शदीद लाइंस थी में से, जो भी थी, इट्स हाउ यू डिलीवर देम, बहुत शदीद थी। डिलीवर आप जिस तरीके से करेंगे, ये वही बात है जो हम पहले भी कर चुके हैं ना। हम इसी बात पे आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आप मुझे बुलाएं ना भाई। ये बात आई मीन टू से ये बहस हम बहुत दफा करते हैं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं आप एग्री कर रही हूँ, आई एम टोटली एग्रीइंग। वी जस्ट सेइंग कि लोग ये बात समझ ही नहीं रहे हमारी, कि तुम भी नहीं समझ रहे हो। नहीं, वो समझ रहा है, वो समझ रहा है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि हम बहुत सारे एक कंट्रोल तरीका भी है, बहुत जैसे अगर एक दफा ये बात कर चुके हैं हम, यही कॉलेज की लड़की पपी लव दिखा रही होती, ये यू नो, तो वो बिल्कुल सही लगता। आप जब ज़ारा मरियम एक डॉक्टर दिखा रहे हैं जो शायद जिस रिलेशनशिप से वो गुजरी है उसके बाद तो शायद ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगी ना, एक कंट्रोल्ड, और प्लस शी इज अ डॉक्टर, जिन चीज़ों से आप गुजरते हैं आपको ट्रेन किया जाता है टू बी ओके इन ऐसी सिचुएशंस जिनमें आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना, आपको सिखाया जाता है ये, यू नो, जैसे मिलिट्री में सिखाया जाता है। आई एम जस्ट सेइंग कि जब ये आप कैरेक्टर अपना बना रहे होते हो तो आप देख रहे होते हो ना कि मैं स्कूल से भागी हुई लड़की हूँ, मैं लड़के को गली में देखती हूँ, या मैं एक लॉयर हूँ, लॉयर बन के मैं खिदमत करना चाहती हूँ, डॉक्टर। मैं सिर्फ एक खाके की बात कर रही हूँ, और ये भी हो सकती थी, और ये आप कह रहे हो ना कि अगर लव सिक सीन लिख दिया है तो उसको 5-6 तरीके से किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है। आप, मैं कहती हूँ, उस टेबल से नीचे भी कर सकती थी, वो भी कर खड़ी भी हो सकती थी उस पे, आई मीन, और बिल्कुल ही खबरनामे की तरह। देखिए ये जहाँ पे ये चीज आएगी ना, हम इस पे आज क्लियर हो जाता है कि इसमें हम डायरेक्टर राइटर के नंबर काटेंगे। नहीं, क्यों एक्टिंग नहीं, देखिए बिकॉज होता है कि एक एक्टर ने बहुत अच्छे सीन भी दिए हुए हैं उसी एपिसोड में, उसे एक एपिसोड पीछे, ही वाज डूइंग ब्रिलियंट। क्योंकि ये भी मुझे, क्योंकि मेरी कुछ फेलो एक्टर से बात होती है, ये भी कहते हैं कि यार हम आते हैं सेट पे, हमें वो कहते हैं जी 18वें एपिसोड का फलाना सीन, हाँ, तो ऐसे ही होता है, सारी उम्र ऐसे ही होता है, सारे ऐसे होता है, हमेशा से ऐसे, हमेशा से ऐसे, पहले दिन से जब, और डायरेक्टर, और फिर डायरेक्टर किसे, डायरेक्टर कहता है आप इस तरह करें, डायरेक्टर ये कहे हमें बड़ा इमोशनल बनाना, अब वो एक भाई तब भी आप इमोशन की डिग्री ऊपर नीचे तो कर सकते हैं ना उस पे। लेट्स से कि उससे ऐसा था कि यहाँ उसको ओवर परफॉर्म हो गया, ये कहते हैं कि जी शी शुड हैव अंडर परफॉर्म। मतलब ये है कि आप इसको राइटर और डायरेक्टर के उसमें खाते में नहीं डाल सकते, आप एक्टर के खाते में डाल सकते। एक्टर हो गया कि ओवर इमोशनल हो गया, उसमें थोड़ा अंडर होना चाहिए था, उसमें उसको परफॉर्म करना चाहिए था। लाइक इट इज इन, फिर डायरेक्टर वहां क्यों बैठा हुआ है? डायरेक्टर बैठ के जिसे ओके शॉट कह रहा है वो कहे कि नहीं मुझे कम चाहिए, डायरेक्टर यही करते हैं, जरूरी नहीं है, नहीं होता, डायरेक्टर का काम होता है ये कि ज़ारा तुम थोड़ा ज्यादा कर रही हो, आप कह रही थी कि वो सिर्फ शॉट बनाता है, वो नहीं बताता, तो आई मीन डायरेक्टर, तो फिर तो डायरेक्टर नहीं हुआ ना, तो फिर एक्टर कर रहा है, डायरेक्टर को बताना चाहिए वो ओके शॉट कैसे दे रहा है, उनको कुछ और ठीक लग रहा होता है।
एक्टर तो ये आपके कंट्रोल चले में हम होता इससे है। बात लेकिन राइटिंग के परफॉर्मेंस पे नंबर अगर काटने हैं तो इसी बेस पे होंगे ना कि ज्यादा ओवर हो गया या कम हो गया। हाँ तो वी कैन तो शी और कैन किस से चीज़ कि पे ज़ारा काटना? मुझे ओवर उसका परफॉर्म लगा, हाँ देन इट्स फाइन कि परफॉर्मेंस ओवर थी। राइट लाइनें तो उससे सारी बोली हैं। I am going to Hashim Nadeem. give Hashim for these 2 episodes a 6. Good job. Good job. And I'm hoping that because this is Hashim Nadeem we're talking about और मैं deserve. परिजाद की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो I'm just hoping कि हम 8 तक तो जाएं कम से कम, और 10 तक भी जाने में हर्ज नहीं है, मगर अभी वो दूर है बहुत। ओके चलें 6 गुड जॉब मारिया। मुझे 5-6 एपिसोड्स जो हम जिस तरह देख रहे थे उसके बाद एक जो एकदम झटका लग के आप चेंज आया है and कुछ थोड़ी सी रमक नजर आई है, तो मुझे अच्छा लगा जो जो आप सिचुएशंस आपने क्रिएट की वो भी अच्छी की हैं। यू सी बात भी आपने अच्छी की है, लेकिन डिलेमा ये है कि इंटेंशन बुरी है, बात सही है। ठीक है, वो किस तरह उसको लेकर चलते हैं। प्लस जब वो कहता है टेस्ट तो है ना, फिर प्यार मोहब्बत में इश्क में टेस्ट देना पड़ेगा। अगर तुम्हें लड़की ने इस तरह कुछ कहा तो करना पड़ेगा। ये मत कहना कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ये याद रखना। सो अगर टेस्ट है उसका, तो जब वो कहता है व्हाट्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर आर्यन, या जब वो ऑफिस में आता है उसके, तो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं यानी कि मैं आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन मैं ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं हूं ना। तो टेम्परामेंट उसका ऐसा है ना, विच इज अगेन अ थिंग कि जी आप प्यार के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो आप करके दिखाए ना। आप भाग क्यों, आप मेरे बगैर रह लेंगे लेकिन मेरे लिए ये नहीं करेंगे। वो भी समझ जाता है बाद में, वो बाद में वो जो सीन होता है ना। मुझे ये एपिसोड्स इंटरेस्टिंग लगे, द वे इट वाज रिटन इंटरेस्टिंग था, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी थे, जॉब की तरफ जाना और उसको फिर वो उस मेडिकल रिपोर्ट्स को यूज़ करना। अब वो यही है ना कि हीरो को आपने टास्क दे दी है, जैसे वो वीडियो गेम्स में होता है, और विलन पीछे पीछे है। सो मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इंटरेक्शन। और आपका जो आपकी हीरोइन है उसने अपने भाई को भी शी डिड द राइट थिंग। वो जो ट्रैक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, थ्रू आउट वो अपने उसे पता चलता है जब वो अपने फर्स्ट टाइम उसकी सुनती है, जब आर्यन कहता है कि तुम्हारे भाई ने गोली मारी है, शहरी के सामने कहता है, फिर वो पता करने जाती है उस्मान पीरज़ादा के पास, उनके कैरेक्टर के पास कि भाई ऐसा हुआ और ये बात हुई है। फिर वो कहती है मुझे साथ से पर्दा उठाना है। तो इतना क्विक हुआ था, मैं शुक्र कर रहा था कि अदरवाइज तो बाकी ड्रामा में तो लोग बैठ जाते हैं एक एपिसोड में अगले में जाके पूछेंगे या ये बात जो शुरू में होता रहा है। हमने कहा यार अब कितना इसको देखेगा। उन्होंने तो फट में ठक 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 वो गई है, उसे पूछा, और जो उसके एक्सप्रेशन, मुझे तो वहाँ उसकी एक्टिंग वो जो ओवर आप एटलीस्ट एक आपका कोई इंटेलिजेंट मूव हम जो 4-5 मूव्स दिखा देते हैं ना, विलन एंड हीरो और ये और वो, तो चलो एटलीस्ट उसके उस कैरेक्टर का अपने भाई को पकड़वा देना कि एक सही बहन यही करेगी, और फिर उसके बाद भाई को देखना, शर्मिंदा भी होना, डर भी कि मैंने इसको पकड़वा दिया था, और भाई की नफरत, तो वो छोटे-छोटे हुक्स जो है ना वो बहुत बहुत अच्छे हुक्स रहे। तो कितने नंबर देंगे आप हाशिम? आई विल गिव हिम अ 7 for this. 7 वेरी गुड जॉब नादिया। बहुत बड़े बड़े सीन्स थे, तो बहुत अच्छे लिखे हुए थे। ख़ास तौर पे हारून और ज़ारा का जो बीच वाले सीक्वेंस है जहाँ वो उसको मना रही है, फिर भाई से गन लेना, वो तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा सीन था, अच्छा लिखा हुआ था, सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उस्मान पीरज़ादा की लाइंस बहुत अच्छी हैं, मेजॉरिटी जो लिखा गया इज़ वेरी वेरी नाइस। और जो अब सिचुएशन चेंज हुई है, बहुत अच्छा ट्विस्ट है, स्टोरी में अब जान आ गई और अब मज़ेदार हो गया। लेकिन 2 सीन अगेन, एक ज़ारा वाला जो कि राइटर ने बहुत ज़्यादा उसको ड्रामेटिक बना दिया, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था। यहाँ बहुत ही लव से एक पपी लगी है कि जैसे कल शादी हो जाए तो बेहतर है, तो उसको स्ट्रेंथ देनी चाहिए इस कैरेक्टर को, जो कि नहीं दे रही। जहाँ मुझे जो वीकेस्ट सीन था वो ये था कि जब ज़ारा और हारून बैठे बात करें, ज़ारा इसको अपना बता रही है फ्लैशबैक में कि मुझे कैसे उसने डिच किया। अब जिस तरह का वो बंदा है, इतना गैरत वाला, गुस्से वाला, वो उसको बता रही है कि वो बंदा था, उसने मुझे छोड़ के चला गया, और वो आदमी उसको कुछ मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आदमी कोई भी सुने पागल हो जाए, कहे कि यार वो कहाँ है, तुम्हें वो बंदा मुझे मिले, मैं इसको नहीं छोड़ूं, तुम कैसे ऐसे बंदे से मोहब्बत कर सकते। अच्छा, ऐसा रिएक्शन आई वाज एक्सपेक्टिंग, और सामने से वो कह रहा है बड़ी मज़ेदार, उसने तुम्हें कांटेक्ट किया, अच्छा उसको एहसास हुआ अपनी गलती का। तीसरी बात बड़ी प्यारी थी, उससे भी अच्छी, अच्छा आजकल कहाँ होता है। दिस वाज अ पुट ऑफ, इसने इस सीन को मार दिया कसम से। ये बहुत ही बुरा उसका रिस्पॉन्स था, और इतना गंदा उसका, इतने बड़े ट्रॉमा का इतना बुरा रिएक्शन फ्रॉम आर्यन नहीं बनता।
यहाँ राइटर के नंबर करते हैं Writer कि के नंबर scene- यहाँ उसको ये लाइंस नहीं लिखनी चाहिए थी, उसको बिल्कुल ऑपोजिट इसकी लाइंस लिखनी चाहिए थी जहाँ राइटर के हाँ, वो नंबर एक काटे। जुमला भी होता कि मेरे सामने वो आज मैं उनको नहीं या छोड़ूंगा। वहीं पर खत्म कर देते ना, मतलब अगर उसका सीवी लेने के बजाय बेहतर ये था कि हाँ उसका कैरेक्टर ही नहीं है, कहाँ है, फिर उसको एहसास हुआ, कांटेक्ट तो ऐसे किया, जाता है पारा। बनता ही नहीं ना, इतने वो रो के ऐसे बता रही है, फिर कांटेक्ट किया, उसका फोन है, बनता ही उससा ही नहीं था, ईमेल दे दो मुझे। सो काम, इट्स ओके। तो ये कैरेक्टर को मारने वाली चीज थी। अच्छा। तो यहाँ बड़ा बुरा सीन था, लेकिन जो अच्छे सीन्स थे वो ज्यादा थे, तो ज्यादा आई थे। गिव द राइटर 7। 7, वेरी गुड जॉब। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, अली फैजान। और उसमें से पहले बता दूं, मैं तो जो मैंने इसमें एक चीज़ देखी कि छोटे छोटे सीन्स में भी ना एफर्ट थी। अगर वो दोस्त भी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो रेस्टोरेंट भरा दोस्तों हुआ में है, तो बहुत मतलब वो रेस्टोरेंट भरा हुआ है, यानी उसमें भी उन्होंने ना, प्रोडक्शन हो गई है, अच्छा, लेकिन डायरेक्शन में भी बहुत है। कुछ शॉट्स ऐसे थे कि आपको लग रहा था कि आपको बहुत अच्छा कोई चीज़ देख रहे हो, नजरों के लिए बहुत अपीलिंग था हर शॉट। आप इस प्ले की सबसे खूबसूरत चीज़ विजुअल ही है। विजुअल अच्छा, विजुअल बहुत बहुत खूबसूरत है, बिकॉज द कैमरा वर्क इज एक्सीलेंट, द लोकेशंस आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ईच एंड एवरी Every house, वन yes. ऑफ देम। यहाँ तक के जो डॉक्टर क्या नाम है हमारी हीरोइन का, मरियम, मरियम का ऑफिस है, वो तो कोई डॉक्टर सादिया का ऑफिस वैसा है है, साउथ क्योंकि सिटी खुड्डे होते हैं ना आपको तो ये वो- ऑफिस जो होता है, ये जो एमडी होता है हेड को दिया हेड का, किसी भी दफ्तर का, खास तौर पे हॉस्पिटल का, ये सीईओ का कमरा होता है, जो कमरा तो उनके पास भरमार है। एंड मेरे लिए सबसे मजे की चीज इसमें विजुअल देखना ही है। और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, मुझे लगता था मैं कोई टर्किश ड्रामा देख रहा हूँ। विजुअल उस लेवल के थे कि हर चीज़, गाड़ियाँ भी बेहतरीन है, चमचमाती भी, साफ चीज़ें, हर चीज़ बहुत नीट क्लीन, जैसे टर्किश ड्रामा में होता है ना कि वेदर भी, लाइट भी बड़ी प्रॉपर है, वो लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तानी। So for that I will give credit to the production and to the cameraman. डायरेक्टर का काम फर्क है। डायरेक्टर कैमरे का पे काम कौन है हमें बताइएगा जरा, देख के बताइए कौन है। ड्रोन शॉट्स है जो स्टॉक शॉट्स हैं जो लिए हुए हैं, वो बड़े और अच्छे लिए हुए हैं। एक डिपार्टमेंट जो एक्चुअली बहुत कमाल काम कर रहा है हमारी इस सेल्फ मेड इंडस्ट्री में, और क्योंकि जो भी जहाँ जहाँ भी आज है वो खुद सीख के आया। किसी को हम बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम बहुत बड़े बड़े सेटअप्स हैं, बट हमने कभी किसी को बाहर ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा। पीटीवी भेजता refresher था, लेकिन process हमने ये रिवायती शुरू नहीं की। अगर की है तो आई डोंट नो, अगर मुझे बता दें तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाएगा। सो सेल्फ मेड लोगों में से एक जो फील्ड है ना, वो है फोटोग्राफर की, जिन्होंने एक्चुअली हमारा DOPs जो विजुअल हैं। संभाल के रखा है, उसको एनहांस करते हैं। जिस तरह की लाइट दुनिया कर रही है उस तरह की लाइट करते हैं, अपने रिसोर्सेज, अपनी नंबर ऑफ लाइट्स को रखते हुए। आपने कहा कि हम इस वक्त मार्क कर रहे हैं डायरेक्टर को। मैं फिर कहूँगी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, डायरेक्टर को शॉट से ज़रा सा ज़्यादा फीलिंग, अब वो शॉट और फीलिंग मेरे दिमाग में तो बहुत क्लियर हैं। पिछली दफ़ा भी मेरी और नादिया की थोड़ी सी बहस हो गई थी इस बात पे कि आप शॉट किसको कह रही हैं और फीलिंग किसको कह रही हैं। शॉट जो हैं वो ये हैं, खूबसूरत लोकेशन और उसको खूबसूरत ही बने रहने देना, वरना अच्छी भली लोकेशन को कोई भी ख़राब कर सकता है। और फीलिंग जो है ना, वो है उस सीन को जहाँ लेके जाना है, और उससे मुझे इनको क्या फील होता है, फील आनी चाहिए है। वो जैसे अभी हम कह रहे थे कि लड़की जो थी वो बहुत लापसिक हो गई, तो वहाँ डायरेक्टर को अगर लिखा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि लिखा भी ऐसे ना हो, लेकिन अगर लिखा बिल्कुल ऐसे था जैसे किया गया है, तो डायरेक्टर को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत थी। वहाँ मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है फैज़ान ने। फिर लड़के जो हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिवली हर जगह पे ड्रिंकिंग, बूजिंग एंड स्मोकिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक मेन सड़क पे जो हमारा ये फ्लाईओवर है, उसके ब्यूटीफुल विजुअल, वेरी गुड शॉट, ब्यूटीफुल विजुअल। मजा, मैंने इस Very जगह nice को shot. इतनी अच्छी तरह से दिखाते कभी किसी को नहीं देखा, तो मैं वो effort दंग नजर आ रही है ना, और दंग रह गई थी। मैंने कहा ये लेकिन जगह कौन सी है? मैंने अच्छा ये वो एक कोना है, कोना है। वेरी गुड। अगर फैज़ान का आइडिया है तो very इस आइडिया पे मैं फैज़ान को बहुत दाद दूंगी। लेकिन वो जो हाथों में ग्लास पकड़ के इस चलती हुई सड़क पे बैठे हुए थे,
उस पे फिर नंबर कट गए तो फिर बराबर ही हो गया। अच्छा मैं ऐसे तुमने लड़के देखा हुआ है? देखे हुए हैं। ग्लासें भी लगे हैं। बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल बहुत नहीं आम चाहिए, है। हाँ, ज़्यादा रोज नहीं मैं यहीं की बात बता रहा हूँ, इस एरिया की जहाँ पे हम लोग रहते हैं। आप चले जाएं, मैं जिम से निकलता हूँ सी व्यू पे, आपको उस लगता है वक्त- दिखाना negative चाहिए दिखा उनको रहे टीवी पे? अब जो उनका देखिए विलन को दिखा रही है, ये तो हमारी दिखा सकते सोसाइटी का पार्ट है। ये नहीं कि कोई अलग एलियन ला रही है, हीरो को हमें ना नजर दिखाएं। आते हैं ऐसे लड़के मैंने देखे देखो हुए हैं। अगर बंद गाड़ी में होते ना, मैंने जब रुसवाई किया था ऐसे ही लड़कों का एक शॉट था और बहुत जरूरी भी था और उनको दिखाना भी था, दे वर डूइंग लाइंस, है ना? ओपन गाड़ियों में ओपन नहीं थी वो गाड़ी। मैंने देखे हुए बहुत बस आम। आई थिंक एक एपिसोड में Where- एक सीन इज इनफ। इसमें क्या है, हर Audio- सीन में audio भी। जैसे ही लड़के आते हैं सिगरेटें इनके हाथ में कुछ और पकड़ा दिया हाँ। जाता मैं है। इसलिए बता कभी तो देखिए, सोबर होते मैं- होंगे। हाँ, होता ऐसे ही है। All the time. ये लड़कों का ये होता है कि रोज शाम को निकलना है, हैंग आउट करना है और यही करना है। यही करना है, उनका यही इंटरटेनमेंट है। और पाकिस्तान में तो कोई चीज रही नहीं है, वो बस सब और चीजें करते हैं। लॉ को Screen पे ना तोड़ने दिखाएं। को ही तोड़ने को वो समझते समझते हैं हैं कि कि अच्छा नहीं, अच्छा है। सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, फलानी हाँ। किया हुआ, ग्लास पकड़ा हुआ है, और ये बहुत है। एवरीथिंग व्हिच इज बहुत है, हाँ सो सैड। अनफॉर्चुनेटली बहुत है। अच्छा, सो अभी तक मुझे फिजान से उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे, बट फॉर दीज विजुअल्स आई वुड, एंड इफ इट्स जाहिर है उन्होंने चूज तो की हैं ये जगह, आई विल गिव हिम अ गुड जॉब, अ 6. ओके मारिया। इसके अंदर सबसे पहले तो आई वुड फैजान एंड क्योंकि टीम होती है आपकी, फैजान एंड डायरेक्टर एंड द कैमरामैन फोटोग्राफर जो आपका है, ब्यूटीफुल शॉट्स। और वाकई मुझे नहीं पता कि ये जस्ट बिकॉज वी आर इन कराची इस वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई थॉट भी है। मुझे लगता है थॉट नहीं होगा, हो गया है। जो कैरेक्टर है आपका हीरो, ही इज एन एंग्री मैन, यू नो, बट ही कम्स टू द सी साइड फॉर Soothing करता his है, nerves, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि है ही कराची और है ही समंदर, तो हमने जाना ही उधर है, चाहे हम गुस्से में हो, प्यार में हो, बट इट सूट्स द कैरेक्टर बिकॉज ही इज देयर, ठीक है। अब इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो बहुत एक जेल कर गई है चीज। इट लुक्स ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली शॉट। आपने छोटी स्क्रीन हमारे पर beaches इतने डेप्थ खूबसूरत- के साथ आपने बड़ी स्क्रीन वाला काम दिखाया है, जो विजुअली इट्स सूदिंग एंड नाइस। सारे शॉट्स, वो घर इतना खूबसूरत शूट हुआ है, सारी चीजें नीटली शूट हुई हैं। आपको बदसूरती दिखाने की जरूरत नहीं है, आप गंदी सड़क नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोच कर शॉट ले रहे हैं, यू नो। तो उसमें वो ना एस्थेटिकली बहुत pleasing है। अच्छा, दैट इज वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ टीम, आपकी प्रोडक्शन एंड आपका कैमरामैन और आपके ये जो डायरेक्टर होता है, ये ऑब्वियसली एक टीम होती है, और राइटर भी। सो वो मुझे बहुत यू नो। और उसके साथ फिर आप अच्छा, मुझे एक इसके अंदर मैं छोटी सी चीज़ ऐड करूंगी, विच इज राइटर एंड डायरेक्टर, क्योंकि मुझे पता है कि जब हमें पता है कि जब डायरेक्टर होता है ना, वो कहानी के पहले सीन से साथ होता है। हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन तरीका यही है कि डायरेक्टर और राइटर बैठ के रातों में पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं या उसको वो बनाते हैं। यहाँ पे तो ऐसे करके स्क्रिप्ट मिल जाती है ना, वरना तरीका अब हमारा जो है काम करने का वो यही है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉट टू द लास्ट शॉट दे आर टुगेदर, टीम बनती है, फिर उससे अमेजिंग काम आपको नजर आता है, जो मुझे लगता है अब नहीं हो रहा। मुझे जो एक छोटी सी चीज़ की जो कमी ऑल ओवर नजर आती है, वो ये है कि हम कैरेक्टर स्केचेस नहीं बनाते, कैरेक्टर्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से हमें कहीं हमें पपी लव नजर आ रहा है तो कहीं हमें वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि चिजल्ड कैरेक्टर्स नहीं बनाए हुए। जैसे स्कूल में नहीं पढ़ाते थे इंग्लिश लिटरेचर में कि जी पोर्शिया है तो शाइलॉक है, उनके कैरेक्टर्स कि वो ऐसे है, वो नहीं बने हुए, जिसकी वजह से हमें ये कमियां और ये चीज़ें महसूस होती हैं। तो जहां हम कहते हैं कि डायरेक्टर ने उस चीज़ को काबू नहीं किया, अदरवाइज सीन्स वर गुड, अच्छे लड़ाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी शूट हुई। आई विल गिव हिम अ 7 वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे 2-3 चीज़ें थी जिसमें लगता है कि इनको बहुत नंबर मिलेंगे। एक तो फाइट सीक्वेंस बहुत ब्यूटीफुली शॉट था, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि यूं लिफ्ट से कोई निकल के गिरेगा। एक्शन बहुत अच्छा था। सीक्वेंस के लिए डेफिनेटली आपका कैमरामैन और कुछ डायरेक्टर कुछ हाँ, भी, या हो सकता है फैजान ही हो। तो मुझे था कि ये आज Very nice 8 तो लेके जाएंगे। नहीं, यहाँ है नंबर, यहाँ है नंबर, क्योंकि मुझे भी फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा। जो सीढ़ियों पे जिस तरह से उन्होंने shoot स्कार्स किया, की हाँ। कंटिन्यूटी थी वो बड़ी अच्छी थी। मेकअप वाज वेरी गुड,
फाइट सीक्वेंस करना मुश्किल, और दोनों में जो रेज दिखाया है लड़कों में कॉन्स्टेंटली, एक्सप्रेशंस, साथ में उनकी मूवमेंट और शॉट्स सब बहुत ही अच्छे सिंक्रोनाइज थे। मैंने बहुत अरसे बाद इतना अच्छा कोई फाइट सीक्वेंस देखा टीवी पे। फिर इसके अलावा जो अच्छी चीज़ें लगी, लाइटिंग इज़ वेरी गुड, साउंड आई टेल यू बाकी ड्रामों से बेहतर है, बहुत अच्छी साउंड है, बड़ी क्लियर आती है। तो साउंड के भी नंबर होते हैं, वो मेरे लिए साउंड बहुत वीक एक है, मुझे लगता है वीक हो जाती है यही तो ड्रामा ख़राब हो जाता है। फिर आप जीप के नीचे देखें, डायरेक्टर ने लाइट भी लगाई है जब वो जीप चल रही है, वो इतनी अच्छी लग रही है। शॉट्स ऑन द बीच, ये मेहनत हुई है। ढाबा बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा, मतलब एक कहने को मुझे जो मैं तंग होती हूँ, Visual treat। लेजी डायरेक्शन इतनी बुरी लगती है कि एफर्ट नजर आता है कि ढाबा डायरेक्टर वो हमने ने एफर्ट नहीं की, सीव्यू इसमें सीन है। तो हमने उसको कुछ अनकही में भी देखा था, याद है आपको? ugly था। I mean, अब वही aesthetically- समंदर इसमें भी हम देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है? हाँ, बट लेकिन जो चीज़ें बेहतर हो सकती थी बहुत कम है। जैसे एक कि जब वो इंटरव्यू देने आया है आर्यन, सामने 3 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके मास्टर शॉट में वो बड़ी सीट पे बैठा है, वो छोटी सीट पे बैठा है, लग रहा है कि ये बॉस है और वो इनका इंटरव्यू ले रहा है, जी आप बताएं, आप फायर्ड हैं, आप अच्छा, ये hired मुझे भी हैं। feel हुआ ये था। बहुत गलत शूट हुआ है। कुर्सी गलत ये वो उसकी एक्चुअली पता है उन्होंने क्या किया, मैं बता दूं। कुर्सी उन्होंने- ठीक नहीं थी। अच्छा, वो 2 ऑफिसेज में गया है, वो उसी ऑफिस में उन्होंने दोनों शूट किए, एक दफा उसको यहाँ बिठा के शूट किया, एक दफा उसको यहाँ वो बिठा 3 के। एक जैसी होंगी हाँ, कुर्सियां। उसी- हाइट नहीं, जब वो इंटरव्यू लेने आता है उसकी सीट हमेशा थोड़ी सी नीचे होती है, उसका शॉट, हाँ। ये जो इंटरव्यू ले रहे थे उनको यहाँ होना चाहिए था बॉस की सीट पे और बॉस के व्यू के साथ। इसको क्योंकि पीछे दीवार थी, उन्होंने कहा नहीं हारून तो प्यारा नहीं, लगेगा। अच्छा, शुरू में मुझे दीवार वाले आया था कि शीशे के सामने बिठाना है, फिर पता चला कि उसी ऑफिस में उसी सीट को उल्टा कर दिया था, तो वो लड़की जब बड़ी सीट पे बैठी हुई और सामने इंटरव्यू ले नहीं लिया। नहीं, जहाँ वो 3 आदमी बैठे इसका इंटरव्यू फर्स्ट कर रहे थे, वो सही नहीं था। हाँ, वो सही। उसमें ये पीछे पूरी विंडो है, ये ऊंची सीट पे, और मास्टर में तो ऐसे झूल भी रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि ये बॉस है और वो जो है ना एम्प्लॉइज हाँ, हैं। ये सही। कहते तो नौकरी नहीं मिल रही थी भाई। दैट वाज शॉट बैड। मैं बता दूं आपको कि हमने देखा और हमें नजर आया, हमारी नजर से बचा नहीं। लेकिन मैं ही बताऊं, 90% चीजें इतनी कमाल की थी। No, no, no doubt. I'm coming to that. हम एक कुर्सी ऊंची थी उस पे हाँ, नहीं नहीं, ये बुरा, ये उससे पूरा सीन बुरा लगा है। नहीं, इसमें बिकॉज नहीं, अगर नहीं, अच्छी चीजें बहुत तुम्हें ज्यादा- लगी थी ना? नहीं, मुझे सीन ही बुरा लगा बिकॉज ऑफ द वे ना करो। ये जूरी है। तो मैं वही कह रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, इससे सीन खराब हुआ ये जूरी है अरे कि ऐसा मजबूरी नहीं है? था, देगा। जूरी है कि मजबूरी है? ये बहुत बुरा लग रहा था, इससे agree पूरा नहीं सीन करेंगे खराब हम। हो गया। और ये कि सिर्फ मैंने नहीं, सलीज़ा भी मेरे साथ देख रही है, उसने भी नोटिस किया कि ये इंटरव्यू दे रहा है, ये इंटरव्यू ले रहा है, तो ये इतना कमाल डायरेक्टर है, इससे स्लिप कैसे हुई ये वाली बात, ये उससे वाकई पूरा डिस्टर्ब scene- हुई है। हाँ, ये डिस्टर्ब हुआ। फिर एक आध चीज़, जब कुछ जुमले यंगस्टर्स बोल रहे हैं तो थोड़े बेहतर भी हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड बोल रहा है चमाट, नाउ वी डोंट, चमाट डजंट साउंड नाइस। थप्पड़, मैं थप्पड़ मारूंगा, चलो सही है, मैं चमाट मारूंगा, जो क्लास आपने बच्चों की दिखाई है, चमाट वाले वो बच्चे नहीं हैं, दैट कुड हैव बीन चेंज, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, आई फील। बाकी जो ब्रदर के कैरेक्टर को डेवलप किया है, ब्रदर जब जेल से आया है और पीछे बोर्ड में उन्होंने आई एम बैक लिखा है, कि पहले वो अपनी बहन के लिए मैसेज लिखता था, सो इट्स अ माइनर थिंग, बट इतना अच्छा उससे इफेक्ट आया। मुझे इससे ना थोड़ा खौफ भी आ रहा है हारिस से। ओह, बहुत अच्छे। हारिस ने कमाल एक्टिंग किया और डायरेक्टर ने इससे जिस तरह शूट किया है, जैसे इसकी अटायर है, जैसी बॉडी लैंग्वेज, लाइंस और जैसे बैकग्राउंड दिखाया है, उससे ये स्केरी लग रहा है। ही इज वेरी effortless है, बिल्कुल effortless। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि अगले सीन में किसी को मुझे ये बहन के साथ खड़ा होता मुझे लगता है कुछ करेगा। ये जो फील दे दी है ना डायरेक्टर ने फॉर द ब्रदर, बहुत कमाल है। और उसका तो डायरेक्शन के नंबर, शर्तें बताना जिस तरह उसने बताई हैं, वो बहुत अच्छा शूट हुआ। इट वाज वेरी लास्ट में से गुजर के जाएंगे, ये वाली बातें नहीं है कम से कम। या सो अक्लमंद। एक्चुअली आई डू वांट टू गिव हिम एन 8, बट ज़ारा से बेहतर परफॉर्मेंस करवानी चाहिए थी। ज़ारा को उन्होंने ओवर इनसे उससे एक्ट करवाया। Especially love वाले scene में। इतने फोन्स पीछे गिर भी रही फिर उसके बाद टेबल पे गिरी भी है, ये वो क्यों इतना उसको डेस्परेट अभी नहीं उस दिखाना level पे गए भी चाहिए। नहीं हैं। एंड शी इज द मैच्योर आउट ऑफ द टू, मैच्योर वन। उसको वो ज्यादा बल्कि इंपल्सिव है, ये तो मैच्योर औरत है। इतना क्यों गिड़गड़ा रही है, इसको फोन क्यों इतना कर रही है भाई, गिव हिम अ ब्रेक। तो ये डॉक्टर मैच्योर औरत का कैरेक्टर जो स्केच किया था ज़ारा का, वो डायरेक्टर से स्लिप हो रहा है। तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। आइंदा आने वाले एपिसोड्स में हम इसको ऐसा इमोशनल नहीं देखना चाहते हैं, बट अदरवाइज फॉर योर शॉट्स एंड फाइट Very सीक्वेंस 8 फॉर श्योर। चलें, डायरेक्टर जबरदस्त, should tell you what not to do, you know, he should Well- tell you what not to do. वेरी गुड जॉब अली फैज़ान। अब चलते हैं जी ज़ारा की तरफ, और उनके उस पर जाने से पहले मैं वही कहूँगा, जो सीन था जिससे मुझे लिटरली गूज़बम्स दिए थे, जब वो गन पकड़ाती है और वो मोनोलॉग था उसका इतना लंबा, और वो अपने भाई से शिकवा होता है उसका
कि तुमने क्या किया है। वो बिसाइड लव शब्द तो बिल्कुल अलग था कि ये तुम्हारी थी गन, ये इसे ढूंढ रहे हो तुम, और फिर कहती उसी को चला के, वो जो वन टेक था और वो आते 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 वो, मैं उसको यही गौर करता हूँ उसे किस तरह से किया है। और फिर आके जब वो वहां पे कहती है ना कि वो मेरे ही अस्पताल में आई, और फिर आगे हारिस खड़ा होता है और हारिस के पीछे होती है, हारिस के एक्सप्रेशन वहां चेंज होते हैं कि ओह, बड़े हल्के से उसे दिए थे, ओह ये उसके अस्पताल में गई थी, इसने मेरी बहन को पता है, और कुछ मैं झूठ नहीं बोल सकता बिकॉज उससे पहले वो झूठ बोल रहा होता है कि ये तो है ही नहीं, तो साइको, ये तो बात ही नहीं है। जब उसे पता था कि मरियम उसके पास आई है तो वहां पे, और उधर जो उसके एक्सप्रेशन थे ना, तो आपको कैसे लगे? आई थिंक ज़ारा ने अपना मेटल तो डेफिनेटली दिखाया है इन 2 एपिसोड्स में, स्पेशली इन वाले सीन्स में। बट वही बात है, क्योंकि जगह वो मांग नहीं रही थी, जगह वो होनी नहीं चाहिए थी, जगह उतनी ज़्यादा इमोशन रिक्वायर नहीं कर रही थी, तो वो एफर्ट जो एक्टर का था वो थोड़ा सा इम्प्रेस करने के बजाय मिसप्लेस्ड थोड़ा हो गया। सा मिसप्लेस। आप किस सीन की बात कर रही हैं? ये सारे सीन जो रोने और धोने वाले थे, नहीं, अगर एक जिसमें वो लव सिक हो गई थी, जिसमें वो लव सिक वाली तो बात ही नहीं कर रहा, जिसमें वो उसको पकड़ के उससे बात कर रही थी कि नहीं रुको मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सीन्स नहीं देखे, बहुत ज्यादा ग्रोपिंग एंड ऑल, दे वर तो वो चूंकि वो जगह सही नहीं थी, वो अभी नहीं थी कि ये लड़की खुद ही 3 महीने कह रही है, तो इतनी ज्यादा डेस्क बता रही हूँ। सो आई थिंक उस बच्ची का एफर्ट जो है वो थोड़ा सा मार हो गया, यानी कि खराब हो गया। द एफर्ट वॉज देयर बट द प्लेस वॉजंट कॉलिंग फॉर दिस एफर्ट, द प्लेस वॉजंट कॉलिंग फॉर दिस। फिर वो जो सीन था जिसमें ज़ारा टेबल पे गिर के रोने लगी, एक वो सीन, और एक जिसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो रही थी, मुझे थोड़े तमाशा इंस्पायर्ड लगे। दिस इज़ दैट इंडियन फिल्म डिप्रेशन फिल्म, हाँ, जिससे मुझे लगा कि ये दोनों सीन इंस्पायर्ड थे बाय तमाशा। एंड जो ख़ास तौर पे वो सीन था जिसमें वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता है, वो मिला भी देते हैं फ़ोन, और फिर ज़ारा ने अपना सारा इमोशन दिया, यहाँ तक कि लड़के का क्लोज नहीं था। सो एक्शन जो है ना वो रिएक्शन से भी बनता है, सो कहीं कुछ मिस हो गया। मैं कह रही हूँ कि ज़ारा की मेहनत उठ के आके लग रही थी, बट वो कहीं ख़राब हो रही थी क्योंकि गलत जगह पे गलत तरीके से इस्तेमाल हुई थी। सो ज़ारा को मैं नंबर देना चाहूँगी बिकॉज द एफर्ट वाज देयर। आई विल गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब मारिया। मुझे भी ये इन एपिसोड्स को अगर आप टोटली देखें, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर एंड शी नोज़ हर वर्क, क्राफ्ट अपना उसको आता है। एग्जैक्टली जैसे ये कह रही है ना, कहने का मकसद ये है कि जब आप अलग अलग सीन्स देखें, अगर आप वीडियो की तरह अलग अलग देखें तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा सीन, जैसे तुमने कहा ये सीन बड़ा अच्छा किया उसने, वो दूसरे वाला टेबल वाला भी अगर आप देखें बहुत अच्छा सीन हुआ है, वो भी बड़ा अच्छा हुआ है, अलग अलग अगर आप देखें। जब आप उसको एक सीक्वेंस में लाते हैं तो एक जो ग्राफ बन रहा होता है कि इतना इमोशन इतना इमोशन इतना इमोशन, वो हर एक में 100%, 80%, 80%, 80%, 80%, वो एक जैसा रोना धोना लग रहा था। मैंने आप सीक्वेंस में देखते हैं ना, तो उसके अंदर आपको लग रहा ओडी लग रही है। मुझे चाहिए था कहीं 80, कहीं 60, कहीं 50, लाइक जहां जितनी जरूरत है उसके मुताबिक। to be a beginning, a middle and an end of an emotion. तो वो 100% हर जगह लग रहा था। तो जब आप उसको अलग अलग वीडियो, म्यूजिक वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब आप वो देखेंगे कि आज मुकर्रम यहाँ से निकला, इसको इतना गुस्सा चढ़ा, इतना इतना इतना, यहाँ आके उसने देखा 4 लोग बैठे हुए, तो गुस्सा कम कर रहा था कैरेक्टर, वो एक ही सेम। तो वो आपको सैचुरेशन लग रही है, यू नो, आप हर जगह डिफरेंटली बिहेव करते हैं ना। अब अकेले हुए तो चीज तोड़ दी, दोस्तों के सामने जो माँ बाप आ गए तो रुक गए, लाइक उस तरह वो, तो इसलिए ज्यादा लग रहा था। आई थिंक दिस इज व्हाट यू आल्सो सेइंग। तो उसकी वजह से वो ओडी लग रहा था कि ज्यादा हो गया, और शायद उसी में हम कह रहे हैं कि डायरेक्टर को बताना चाहिए था कि जरा कम कर दें, ज्यादा कर दें। लेकिन मरियम एज अ कैरेक्टर खुद उसको भी ग्राफ अपना देखना चाहिए था, एंड शी कुड हैव डन इट, उसको कोई रोकता नहीं मेरा ख्याल है। सो अदरवाइज भाई के साथ सीन्स बहुत अच्छे, जिस तरह सीन्स सारे अच्छे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्टिंग वाइज बुरे किए हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। दे आर गुड, आई विल गिव हिम 7। वेरी गुड जॉब नादिया। मुझे लग रहा है कहीं कहीं ज़ारा कॉन्शियस है ऑफ द एज गैप। वो तो दिखाया हुआ है, वो दिखाया हुआ है, वो बिल्कुल दिखाया हुआ है। नो बट शी इज ट्राइंग टू लुक यंगर।
और उसकी वजह से वो जो एक्टिंग भी है कहीं कहीं Baby हो सिली आ जाती है, हर हेयर स्टाइल्स एंड हर एक्टिंग एट टाइम्स बिकम्स सिलियर बिकॉज शी इज ट्राइंग टू लुक कि जी मेरा लुक भी नहीं बट एक एज गैप कम हो। बड़ी डेलिकेट सी ये बात, ये डेलिकेट सी बात है, ये एज अ वुमन मैं समझ सकती हूँ और मुझे वो नज़र आई है, मुझे फील हुई है उसमें बालों से, हेयर स्टाइल से। हालांकि ये ज़ारा समझे ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये कैरेक्टर की ही स्ट्रेंथ है कि शी इज़ ओल्डर, शी इज़ मोर मैच्योर। और उस लड़के को, उस लड़की में क्या बात पसंद आई है कि ये इन कंट्रोल है, ये मैच्योर है और इसके लाइफ में मदर फिगर भी मिसिंग है। अगर ये इसको इसमें थोड़ा बचपना ले आएगी, कैरेक्टर डैमेज होगा। और बचपना जहाँ आ रहा है, जहाँ ये उसको वही हाथ पकड़ के नहीं नहीं मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम्हें छोड़ नहीं सकते, नीचे बैठ के रोना, यहाँ वो एज गैप खत्म हो रहा है, लग रहा है कि ये शायद उससे छोटी है, मैच्योरिटी ये उसकी जूनियर लग रही है ऐसे सीन्स में। जहाँ समझाती है वहाँ इसको थोड़ा सा और मैच्योरली समझाना चाहिए इसको कि देखो हमारी हमें ये करना चाहिए, ये आगे हमारे लिए अच्छा है, ये छोटी बन जाती है। और कहीं ना कहीं शी इज़ कॉन्शियस कि आई हैव टू लुक सेम एज और यंगर बिकॉज ये अपने बाकी एक्टर से तो छोटी है होती है हमेशा। तो ये एक्टर के थोड़े से जहन में ये बॉदर करती है बात, ये एक्ट्रेस को करती है बॉदर, एंड आई थिंक इट्स समवेयर इन हर माइंड जो परफॉर्मेंस में आ रहा है। बट शी शुड लुक मैच्योर एंड ओल्डर कि खूबसूरती इस ड्रामे की गई है और उसको समझाए तो रो पिट के बैठ के गिर के नहीं, एज एन ओल्डर वुमन, क्योंकि उस लड़के की अट्रैक्शन इस औरत से ये कि शी इज ओल्डर एंड शी इज मैच्योर एंड शी इज इन कंट्रोल। वो देखा ना उसमें डायलॉग है कि जब आपके हाथ से कंट्रोल चला जाता है तो जिंदगी आपके हाथ से चली जाती है। तो दिस वुमन इज इन कंट्रोल, बट राइटर और डायरेक्टर इससे अभी ऐसे काम करवा रहे हैं कि ये खुद कंट्रोल में नहीं लग रही। तो ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसे सीन्स ज़ारा के कैरेक्टर को डैमेज कर रहे हैं, हालांकि परफॉर्मेंस में शी इज कमाल। तो ये छोटी सी चीज़ आप नोट करें जो मैंने फील की और मुझे उसको समझें कि यही इसकी स्ट्रेंथ है कैरेक्टर की। सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल गिव हर 7। बट जो भाई के साथ सीन्स है क्योंकि उसमें वहाँ कोई एज का मसला नहीं है, उसमें मसला नहीं, उसमें ये इतनी मैच्योर ऊपर से आती है, ऐसे कि सामने वाला कहे कि यार कोई बात कर रहा है। यही चीज़ इसको आर्यान के साथ भी रखनी चाहिए। ठीक है जी, अब बात कर लें हारून कादवानी हैं और हारिस वहीद। हम हारिस को कर रहे हैं बिकॉज हारिस को इस दफ़ा मार्जिन मिला था और इन 3 एपिसोड में, और उसके बड़ी ठहराव वाला। हारून ने भी अच्छी परफॉर्मेंस, हारून ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस, उसने भी अच्छा किया है, उस्मान पिज़ादा, एवरीबॉडी। और मुझे वो है कि वो जब उसके साथ उसके दोस्त बैठे हुए होते हैं, जब फर्स्ट टाइम पता था अपना प्लान क्या है, और वो दोस्तों को देख ही नहीं रहा, वो बस यूं बैठा है उधर देख रहा है, और इतने कमाल से और इतना ईज में उसने परफॉर्म किया ना। अगले में दोस्त को करेंगे, हाँ ठीक है, दोस्त को उसी ने तो बोला चमाट मारूंगा तुम्हें मैं। चलिए जी, हारिस वहीद नॉमिनेट हैं इस दफ़ा झूम से, क्योंकि हम अब्दुल्ला को एक दफ़ा, अब सॉरी हम हारून को एक दफ़ा हारून कादवानी को कर चुके हैं, तो इस दफ़ा हमने कहा क्यों ना हारिस वहीद को मौका दिया जाए। रवीना, हारिस के बारे में बात करने से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगी। मैंने परफॉर्मेंस इन दो एपिसोड्स में जब देखी हारून की, तो मुझे लगा कि यहाँ है हारून और वहाँ है खुशहाल, और मुकाबला है बहुत सख्त, क्योंकि दो तकरीबन एक ही एज ग्रुप के यंगस्टर्स, हीरोज़, बडिंग and given ace characters to play, so I think इन दोनों को भी इसको चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए। आई डोंट नो रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं या नहीं, बट चूंकि इकट्ठे आए हैं स्क्रीन पे, तो जितने दिन ये दोनों ड्रामे एक साथ चलते रहेंगे, तब तक एवरी टाइम आई एम गोइंग टू लुक एट हारून, आई एम गोइंग टू कंपेयर हिम टू खुशहाल, एंड दैट इज़ यू नो, ये वो कंपैरिजन है जो कि मुश्किल में डाल सकता है किसी भी एक को किसी भी वक्त में। एक जगह जहाँ हारून का एक्सप्रेशन मुझे पहले भी मैंने कहा लगा कि वो बोल रही है लड़की कि हम मिलेंगे बट अभी मत करो, मेरे उसको टेस्ट मत करो, और वो सुन रहा है, तो उसका सोलो नहीं था, ये डायरेक्शन में शायद मुझे डालना चाहिए था। और वो मैं कहा था बात आपने कहा था, मैंने कहा था, हाँ, क्योंकि हाँ, और एक तो डलना भी चाहिए था और फिर एक्सप्रेशन भी ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज एक लड़का है वो यही सुनना चाहता था कि वो लड़की कह रही है कि मेरा बहुत बुरा हाल है, उसके लिए तो ये हो गया ना काम। वहाँ मुझे एक्सप्रेशंस मिले ही नहीं हारून के। सो हारून
should have given better expressions there क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह थी, बहुत ही बड़ी जगह तो शूट ही नहीं हुई तो शायद उसने दी गई हो। आई डोंट नो किससे क्या हुआ। लगा ही नहीं। हम कर रहे हैं मार्क दूसरे लड़के को, वो ठीक था, गुड जॉब 6। नहीं अगर आप चाहते हो हम हारून को कर लेते हैं। नहीं मैंने अच्छा दोनों है, की बात नहीं, कर ली है, यू मार्किंग हिम, हारिस को मेन आपका विलन है, हारून को तो हम आगे करते ही रहेंगे बिकॉज ही इज द मेन, यू नो ही इज द हीरो, तो वो तो उसी का चलेगा। तो जहां जहां जो थोड़ा बहुत उठ के आ रहा है, ये सीन्स, ये एपिसोड्स उसके थे। हाँ ठीक, उसकी वजह से बना तो है। रीना बस 6 हाँ मैं तो हमें और आगे जाना है ना। देखो नहीं, ये आगे अगर जाना है। अभी से इतना कुछ नहीं था कि मैं कहूँ ये वाली जगह और स्टन, वो नहीं था। It's going ऐसी थी, towards 2-3 that। नहीं, जगहें नहीं, थी। वो तो थे, शुक्र है जब- तुम मार्क्स नहीं दे रहे। हाँ बट मुझे जो मैं देख के जो चीजें लगी थी, और एक यंग लड़का जो आके एकदम बहुत दिनों से कर रहा है ये नहीं, लड़का हाँ, काम कर रहा है। बहुत कर दिनों रहा है, लेकिन इसमें इसने अपनी गुड बट No, वी he's वांट fine. मोर, सो हाँ, दिस इज he's एनकरेजिंग fine, ना he's कि not हमें great. और यू नो चाहिए काम अच्छा, इज डूइंग वेल, और वो हाँ, he's doing ही इज fine. एक्सप्लोरिंग हिज वही कैरेक्टर एज वेल। अभी बहुत है उसके पास जगह और बहुत आगे तक मेरे उसको ख्याल में करना अच्छी चाहिए। स्क्रिप्ट में आएगा कुछ ना कुछ आगे, ये जो सिचुएशंस बन रही हैं तो वो और ज्यादा बेहतर सिचुएशंस आएंगी। तुम दे दो 10 पे 10 दे दो मुझे तो। मैं तो दे ही नहीं सकता। दो ना तुम नंबर। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, और मैं कुछ नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट थोड़ी और होती तो है मैं- जजों से और जूरी से रिक्वेस्टेड नहीं मैं हो सकता, क्योंकि जूरी है मजबूरी। नहीं, जूरी किसी actually request नहीं sometime- होती। देखें जब मैं कंडक्ट भी करता हूँ शो, बहुत दफा होता है कि आपने बहुत सारी चीजें हम देख के आते हैं, टू मच इन हाँ, आवर हेड, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो याद पॉइंट करा याद दें। दिलाऊं। आप जैसे खामियां नोट करके आते हैं, मैं खूबियां नोट करके नहीं, आता नहीं, हम हूं खूबियां भी कि मैं आपको याद दिला दूं कि अच्छा ये भी हुआ था, जैसे तो वकील करते हैं जूरी कि के लिए। ठीक ये है। सीन भी हुआ है, तो Yeah, इसको भी I जरा got नजर it. डालना, आप हो ये सकता है नहीं आपकी नजर से कह ओझल हो सकते। गया अच्छा, हो। मगर जैसे मैंने अब आपने हाँ, कहा कि 6 नंबर, लेकिन हमने बहुत सारे एक्टर्स को 8-8 7-7 नंबर सही दिए, है। इसकी परफॉर्मेंस उनसे बहुत कमाल की ठीक थी। है, नंबर वो आगे आ हाँ जाएंगे तो मैंने कहा मैं कहीं ना कुछ सीन्स याद दिलाऊं ताकि याद मुझे हो नहीं लगी ना उतनी कमाल। ठीक है चले आपकी राय है। जैसे देखो ना अभी जैसे दादी ने आपको, हम एक कुर्सी की बात कर रहे थे ना, लेकिन हमें आई एम बैक भी याद था। यू सी अच्छी ना आप तुमने कहा ना कि खामियां कर रहे हैं, हमें बड़ी कुर्सी छोटी कुर्सी, लेकिन हमें आई एम बैक लिखा हुआ याद था। उस चीज की हमने तारीफ की, वो तुमने ब्लैंक कर दिया अपने दिमाग से। जब वो जाके अच्छा, दो वो सीन बहुत अच्छा है जब वो contribution। जाके कहते हैं, जब उसको पुलिस लेके जाती है, कहते हैं क्यों उठा दिया, क्या वो इतना कैजुअल हाँ। होता है, और फिर कहता है कि अगली दफा जब जाने लगा ना तो मुझे बता देना, मैं कपड़े ढंग के पहन लूंगा। हाँ। ओफ उसकी बात जो लगी है, जिस तरह से उसने कहा है, और कहता है आई हेट यू। हाँ। और फिर उस वो जो अपना ग्राफ या उसके बाद वो लड़का जब ये बात बोलते हैं ना अपनी बहन को, क्या आज फिर सुबह मुझे फिर पहले बता देना ताकि मैं अगली दफा, एक लड़का होता है कि यार मुझे कहीं जो रोज लड़का तैयार होकर निकलता हो, उसके लिए बड़ी बुरी बात है कि वो सोए हुए कपड़ों में यार उसे पुलिस उठा के ले जाए, और वो अपने दोस्तों के सामने तो बड़ा उस तरह से आता होगा ना। तो एक लड़कों की मेंटालिटी होती है कि यार मेरा कपड़े, वो लाइन बहुत अच्छी कि वो लाइन पुलिस जितना भी लेकर बोलता जा है रही ढंग के है। कपड़े पहन लेता है, और जिस तरह से कहा है, और जो उस क्लोजअप आया है उसकी बहन का, वो बहुत कमाल था। No. नहीं, इसके बिकॉज आपका हीरो तो बनेगा विलन से, है ना, जितना आई थिंक विलन जो आपका नेगेटिव कैरेक्टर होता है, दैट इज द मेन कैरेक्टर जो पूरी कहानी को लेकर चल रहा होता है। ट्विस्ट तो वही ला रहा होता है बेचारा, जो अच्छा कैरेक्टर है वो तो इंतजार में होता है कि मुझे कोई चमाट लगे तो मैं कहीं से जवाब दूं, उसका कैसे देना है। सो ही इज डूइंग अ गुड जॉब, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एज एन एक्टर कि ये आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस कैरेक्टर, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन्हीं सीन्स को ये मे बी और तरीके से भी कर सकता था। ही इज गुड, आई विल गिव हिम अ 7 वेरी गुड जॉब। क्योंकि मुझे वो याद है, वो उस्मान पीरजादा वगैरह सब बैठे हुए होते हैं ना, वो गुस्सा नहीं लेके आया, बहुत उसने बड़े आराम से काम आया, तरीके हाँ। से बात की। मेरी सिर्फ ये है कि इसने वो मुझे लगा कि इसने चाल है ना, ये जो चाल chess की चाल बड़े चली प्यार है। से चली कि उसकी बहन भी उसमें आ गई, बाकी लोग भी आ गए, उस्मान पीरजादा भी आ गए कि उसने किस तरह से अपनी गेम डाली है। बड़ा अच्छा, हारिस ने तेरे बिन में भी बड़ा अच्छा काम किया था, नौरेज ही हैं हमारे, और आई फील कि बड़ा मैच्योर और इन कंट्रोल है ये अपने कैरेक्टर के साथ। मतलब ये नहीं है कि बहन आई है तो वो एकदम बहुत लविंग और बहुत एक्सप्रेसिव हो गया बहन के साथ, नहीं, वहाँ भी इसका एक डिस्टेंस है। नोट किए, वो मुझे अच्छा लगा, वरना कोई और होता है तो बहन के साथ बहुत प्यार और एकदम बाहर जाके डार्क उसकी वाइट ब्लैक, ही इज़ ग्रे, ही इज़ इन द मिडल। मुझे वो अच्छा लगा कि बहन के साथ भी ये फुल ऑन फ्रैंक नहीं है, उसको भी डिस्टेंस पे एक रखा हुआ है।
बहुत कंट्रोल परफॉर्मेंस थी हारिस ने, मैं बड़ी इंप्रेस हुई उसकी परफॉर्मेंस से। उसका एक जगह जब वो आता है जेल से और वो जो उसने शर्ट पहनी हुई है ऐसी स्लीवलेस वाली, वो फूलों रात को वाली, सोते हुए भी वही पहनी हुई वो थी। बड़ी ज़बरदस्त थी, वो शर्ट में ही बड़ा अच्छा लग रहा था, उसकी लाइटिंग वाइटिंग, और जिस तरह वो गुस्से में बैठा है, मुझे लगा कि शायद, मैं बता रही हूँ, उसको देख के लगता है कि ये आने अगले शख्स को मारेगा या ये क्या करेगा। ही इज़ अनप्रिडिक्टेबल, समझ नहीं आती इसकी कि ये किस हद तक जा सकता है। जब भी कोई आता है, बहन आती है, मुझे लगता है कुछ कर देगा, बहन को मारेगा, यानी बट होता नहीं है वो। सो ही इज़ सरप्राइजिंग मी विद हिज परफॉर्मेंस बिकॉज आई डोंट नो ये नेक्स्ट क्या करेगा। दैट्स अ सक्सेस। एंड हारिस, वी आर वॉचिंग यू एंड लविंग योर परफॉर्मेंस। फाइट सीक्वेंस टक्कर की साथ इसने सही इक्वल परफॉर्म किया, बहुत अच्छा, बड़े कंट्रोल में, दिल से। और वो जो उसकी चोट वोट लगी हुई सारा उसमें साइड पे कर रहा है, और फ्रेंड्स के साथ जैसे बात कर रहा है, और जो उसने प्लान बनाया है, और जो उसके एक्सप्रेशंस हैं उस वक्त, देखा जाए तो ये इसी के ड्राइवर एपिसोड्स थे, क्योंकि शर्तें भी इसकी, फिर ये इसका मास्टर प्लान कि उसको ख़राब भी कैसे करना है, तो इसी के एपिसोड्स थे। मुझे बहुत अच्छा हारिस का काम लगा। एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर वेरी लकी कि पाकिस्तान की क्रीम प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल गिव यू एन 8 टू सपोर्ट। वेल डन हारिस वहीद। तो जी ये हो गया ड्रामा झूम, और बड़ा डिटेल में झूम के ऊपर बात हुई, क्योंकि 2 एपिसोड में हमने लास्ट नहीं किया था झूम का तस्करा, तो और झूम ने उसके बाद ही पिक किया है, तो बहुत जरूरी है कि झूम की बात की जाए। अब झूम से चलते हैं झोंक।